नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तिलकुटा चौथ व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन तिलकुटा चौथ था। वहाँ पड़ोसन तिलकुटा चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज तिलकुटा चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। साहूकारनी बोली, तिलकुटा चौथ व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ माता का व्रत करूंगी। ये गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। दिन बाद उसके लड़का हो गया। वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी ने लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अदब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अदब्याई, ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जवाई है। उसकी माँ ने जवाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अदब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसे पूछा कि तुमने तिलकुटा चौथ का कुछ बोला है क्या? साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। से श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुटा चौथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। चौथ माता
जिस तरह शाहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। लो तिलकुटा चौथ माता की जय, श्री गणेश देव की जय।